वो उससे होते हुए करीब 46 किलोमीटर का ये एक स्ट्रेच होगा। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ है और उसी तरह से हम सर्कुलेशन कराएंगे और इन एरियाज को, इन रूट्स को इस तरह से चूज किया गया है, उसका प्रोफेशनल असेसमेंट करके कि इनकी ये जो रैली है इसके सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है वो भी हम पूर्ण तरीके से उनके वॉलेंटियर्स के साथ मिलकर, समझकर और साथ चलकर उसे हम कर पाएंगे। देखिए ये टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि जो नंबर ऑफ जो ट्रैक्टर्स हैं वो अभी भी आ रहे हैं, उसका आकलन कल तक हो जाएगा। शुरू कब होगा? ये जब हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, जब यहाँ सेलिब्रेशन, उसके तुरंत बाद शुरू होगा। और सर कुछ टेंटेटिव लिया है सर, कितने किसान होंगे, कितने ट्रैक्टर होंगे, कोई टेंटेटिव नंबर? देखिए, जैसा कि पता है कि बहुत सारे किसान अभी आ रहे हैं और कुल मिलाकर अगर अभी के समय में की बात अगर करें तो टिकरी बॉर्डर के ऊपर करीब 7-8 हज़ार के करीब ट्रैक्टर्स आ चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पे करीब 5-5.5 हज़ार के करीब आ चुके हैं और करीब 1000 के करीब ट्रैक्टर जो हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पे आ चुके हैं। और उसी से रिलेटेड पर ट्रैक्टर 3-4 का आप मोटा मोटी आप अगर वो कर लें तो वो एक नंबर है जिसका असेसमेंट हम करेंगे। वो उस प्रोसेस में हम हैं और हम इस पर कि किस तरह से होगा, कितने आएंगे, कौन आएगा, किस समय में आएगा, कैसे होगा, ये जो चीजें हैं इस पर हम कंटिन्यूअस उनसे बातचीत कर रहे हैं और इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट है। शुरुआत तो आपने बताया कि 26 जनवरी परेड खत्म होती शुरू हो जाएगा, तो कोई टाइम फ्रेम भी दिया है कि आपने इतने टाइम को खत्म नहीं करना है? देखिए, परमिशन 26 की है, ठीक है। जिस समय से ये जैसे ही जब एंट्री शुरू होगी उसके सूर्यास्त के बाद, उसके बाद वो सर्कुलेशन में होगा। बाकी उस समय में जैसा सिचुएशन होगा और जिस तरह के रिक्वायरमेंट होगा उसके आधार पर उनके साथ मिल बैठकर समझकर ये हम इस चीज को अंजाम देंगे। क्या नहीं, देखिए हम अपने परमिशन में वो लिमिट रहेगा, लेकिन ये चीज अभी प्री मैच्योर होगा इस पर बात करना, क्योंकि उस समय में अभी क्या नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं, क्या इमर्ज करता है, क्या सिचुएशन होती है। लेकिन जो आपको मैंने बताया कि इन प्रिंसिपल ये सर्कुलेशन का एरिया, उसका नंबर और एक मोटा मोटी कि हम इस तरह से इस जो ट्रैक्टर रैली है इसको हम सुरक्षित वातावरण में, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफल बनाएंगे। क्या गारंटी है कि सर वो आएंगे और वापस चले जाएंगे? क्या कमिटमेंट दे रहे हैं, क्या लिख कर दिया? क्या आप मानते हैं कि उनको इजीली वापस फिर भेजना क्या आसान होगा? वो यहाँ कैंपिंग नहीं कर सकते? देखिए, जो हमारे किसान भाई हैं इनके ऊपर हमें पूरा विश्वास है और जिस तरह से हम लोगों की बातें हुई हैं हम पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं। वो जिस तरह से मैं ये बात बतला रहा हूँ इसी तरह से उनका भी जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा उन्होंने भी कहा है कि क्योंकि वो सब लोग मूवमेंट में रहेंगे और जहां से आएंगे वहीं जाकर वो वापस टर्मिनेट करेंगे। तीनों जगहों पर जो ये गाजीपुर है, सिंघू है और टीकरी है, कितनी फोर्स जो है? ये देखिए अभी आज डिसाइड हुआ है फाइनल, तो हमें इसका आकलन करने दीजिए। हम ये मैं कहूंगा कि एडिक्वेट और पूरी तरह से ठीक से सिक्योरिटी कवर करेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही दिल्ली पुलिस की बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड को इजाजत मिल गई है। शर्तों के साथ जानकारी के साथ संवाददाता रवि सराफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कई दौर की वार्ता हुई पुलिस के किसानों से, किसानों की पुलिस से, और फाइनल तस्वीर ये है कि अब परेड को इजाजत मिली है शर्तों के साथ। लेकिन इंतजाम क्या है, तैयारी क्या है, किसान किस सोच से उतरेंगे और पुलिस प्रशासन किस तैयारी से है?
मनीष, बिल्कुल देखिए, सरकार के साथ किसानों की 11 दौर की वार्ता हुई और दिल्ली पुलिस के साथ किसानों की 5 दौर की वार्ता हुई और 5 दौर की वार्ता के बाद दिल्ली पुलिस ने अनुमति दे दिया है ट्रैक्टर परेड यात्रा की। पर इसमें बहुत सारी शर्तें जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तकरीबन 1.5 घंटे बाद। पहले 4:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया था, पर 6 बजे दिल्ली पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और दिल्ली पुलिस की तरफ से यह कहा गया कि बहुत सारे ऐसे इनपुट मिल रहे हैं जिसमें इस पूरे ट्रैक्टर यात्रा पर, ट्रैक्टर परेड पर कहीं ना कहीं अवरोध कहीं ना कहीं उत्पन्न करने की कोशिश की जाएगी। और दिल्ली पुलिस ने जो अनुमति दी है वो मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं। सिंघू बॉर्डर से तकरीबन 62 किलोमीटर तक ट्रैक्टर परेड करने की अनुमति है, टीकरी बॉर्डर से 63 किलोमीटर तक और गाजीपुर बॉर्डर जो उत्तर प्रदेश 46 किलोमीटर तक ट्रैक्टर परेड करने की अनुमति दी गई है। कुछ लिमिटेड ये कहा जाए कि ट्रैक्टर्स इसमें होंगे, क्योंकि किसानों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर इस परेड में शामिल होंगे, पर दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि लिमिटेड ट्रैक्टर जो है इस परेड में शामिल होंगे और डिस्टेंस को कम किया गया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ज्यादा अंदर तक लाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है और सिक्योरिटी एक बड़ा रीजन है। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि तकरीबन 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल जो है पाकिस्तान से बनाए गए और पाकिस्तान से चलाए जा रहे हैं और इस पूरे ट्रैक्टर यात्रा पर कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की स्थिति की जा रही है, हिंसा फैलाने की स्थिति की जा सकती है उन ट्विटर हैंडल्स की ओर से। ऐसी इनपुट दिल्ली पुलिस को मिली है। दिल्ली पुलिस ये भी कह रही है कि अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश हो सकती है, अराजक तत्व इस पूरे ट्रैक्टर यात्रा में शामिल हो सके, तो ऐसे में पूरी निगाह और नजरबंदी के तहत ये पूरा जो है ट्रैक्टर यात्रा की जाएगा। ड्रोन कैमरे के जरिए जो है मनीष पूरी नजर बनाया जाएगा इस पूरे ट्रैक्टर यात्रा पर, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो सके। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि सबसे पहली उनकी प्राथमिकता ये होगी जो सरकारी बिल्कुल रवि, प्राथमिकता यही है कि बात जो तय हुई है उसी के मुताबिक यहाँ पर परेड भी हो, माहौल भी बना रहे और साथ ही प्रशासन के सामने कोई चुनौती भी ना आए। बात हुई और उसके बाद अब यह तय हुआ है कि परेड निकाली जाएगी, शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी, व्यवस्था को बनाना होगा किसानों को और पुलिस भी इस दौरान चौकन्ना रहेगी। तमाम जानकारी देने के लिए रवि आपका शुक्रिया। इधर गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर मार्च का रूट प्लान जारी किया है। यूपी गेट से आनंद विहार, सीमापुरी बॉर्डर से मेरठ रोड होते हुए दुहाई ईस्टर पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से डासना और फिर NH9 से वापस गाजीपुर बॉर्डर किसान पहुंचेंगे। तो ये रूट मैप हम आपको दिखा रहे हैं। 26 जनवरी का दिन होगा जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाएगा, तब किसान